मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। मुंब्रा शहर का खैरखाई फाउंडेशन अब किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत ही कम वक्त में इस फाउंडेशन ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको करने में सालों लग जाते हैं। खैरखाई फाउंडेशन ने खैरखाई क्लिनिक के नाम से एक मेडिकल ख़िदमात के लिए, आवाम के लिए एक क्लिनिक खोला था 6 महीने पहले। उसके बाद एक दूसरा क्लिनिक खोला उन्होंने। इस क्लिनिक में 30 रुपये पर डे मरीज़ का इलाज होता है, जो आज के दौर में नहायत ही सस्ता है। खैरखाई फाउंडेशन के जो मुस्तकबिल के प्लान्स हैं, जो उनके मंसूबे हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें वो अपना खुद का पैथोलॉजी लैब रहेगा उनका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका अपना फाउंडेशन में। एजुकेशन में वो आगे आएंगे, और भी जो भी इस तरह खैरखाई के काम है, जैसे मुंब्रा के जो फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पे खैरखाई फाउंडेशन के ज़िम्मेदार है मुजाहिद साहब। उन्होंने जैसा बताया कि पैदा होने से लेकर के मरने तक के इंसान की जो भी ज़रूरियात है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 22 जुलाई 2022 को जुमे के दिन यहाँ पे इनका फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक 70 से 75 लोगों ने वहाँ पे आकर के अपने आप को उससे फ़ायदा लिया। खैरखाई फाउंडेशन ने एक दूसरा काम शुरू किया है। उन्होंने तलबा के लिए कोचिंग भी शुरू किया है, जो एक्चुअल कोचिंग सेंटर नहीं है। सिर्फ वो तलबा जो वाकई ज़रूरतमंद है और कोचिंग की फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं, वो खैरखाई फाउंडेशन में आकर के अपना कोचिंग का जो कोर्स है वो पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तालीम मैदान में। साथ ही हजामा का इंतज़ाम भी किया खैरखाई फाउंडेशन ने। हम पूरी डिटेल आपको देंगे खैरखाई फाउंडेशन ने किस तरह से अपना सफ़र शुरू किया, और खैरखाई क्लिनिक जो है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वहाँ पे किस तरह से इलाज होता है। साथ ही उनके जो प्लान से फ्यूचर के, उन्होंने कौन कौन सी खिदमत को अंजाम देने का मंसूबा बनाया, वो सब आपको दिखाएँगे इस वीडियो में। खैरखाई फाउंडेशन, ज़ाहिर है कि नाम से ही आप देखिए खैरखाई फाउंडेशन है, ये एक रिफाही तंजीम है। इस तंजीम में, इस फाउंडेशन में जितना ज़्यादा आवाम कंट्रीब्यूशन करेगी, ये तंजीम और आगे फूलेगी फलेगी और वो गरीब लोगों के लिए अपने खैरखाई की खिदमत अंजाम दे सकेगी। हम आपको डिटेल में देंगे कि खैरखाई फाउंडेशन का जो बैंक की डिटेल है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप हजरात में से जो भी चाहें तो उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी रकम हो, छोटी छोटी रकम भी अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भाई आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शख्स की तरफ से उनके मरहूमिन के इसाले सवाब की निस्बत से हमने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा था, जिसके अंदर जो है 6 बजे से अब तक तकरीबन 8:40 तक जो है 55 पेशेंट्स ने यहाँ पर फ़ायदा हासिल किया। और ये मतलब कैंप हमने खैरखाई की नीयत से रखा हुआ है, इसाले सवाब की नीयत से। और इस कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1 दिन की दवाई जो है फ्री में दी गई है। अच्छा। यहाँ पर जो आने वाले हैं इनको 1 दिन की दवाई दी गई, जिसका इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। कौन सी बीमारियों की दवाएं दी गई? जनरल जो फिजिशियंस के पास होते हैं नॉर्मल बीमारी के हवाले से, सर्दी बुखार जो है, या फिर इसके अलावा जो आमतौर पर जनरल जो जनरल क्लिनिक पर दवाई दी जाती है उसके हवाले से ये फ्री में कैंप है। और इसी के हवाले से यहाँ पर यानी आज की तारीख में ये फ्री में तरकीब बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह खैरखाई फाउंडेशन जो है पिछले 5 सालों से उम्मत की खैरखाई कर रहा है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से हमने छोटी छोटी जो कोशिशें की हैं, राशन में, एजुकेशन में, मेडिकल में, दवाइयों में, उलमाए किराम के हवाले से, उसी के बाद हमारी एक जो नीयत थी पढ़ाई के हवाले से, उसी के तहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एजुकेशन सेंटर की शुरुआत हमने की है। यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 9th and 10th के स्टूडेंट्स को, यानी वो स्टूडेंट जो ज़रूरतमंद बच्चे हो और जो कहीं पर एजुकेशन यानी जो पढ़ाई है, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर पढ़ाने का इंतज़ाम किया हुआ है। 9th and 10th में वो सब्जेक्ट जो स्पेशली मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, शुरुआत अभी हमने मैथ्स एंड साइंस के सब्जेक्ट से की है, क्योंकि इंशाल्लाह हम लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट को भी यहाँ पर जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे। मैथ्स यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों रहेगा। अब तक कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन टोटल जो है हमारे पास 22 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, और वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद अभी हमने 9th स्टैंडर्ड में 8 बच्चों को सेलेक्ट किया। देखो हमारा मकसद क्वान्टिटी पे नहीं है कि भाई मतलब एक क्लासेस हम नहीं चला रहे कि भाई ये कोई क्लासेस नहीं है कि यहाँ पर हमने पढ़ाना है, आप जो भी है आ जाओ। ज़रूरतमंदों की हमने एक कैटेगरी हमारी ये है कि बंदे को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, यानी वो पढ़ाई का कुछ शौक़ रखता हो, यानी जो उसके पिछले जो उसके मार्क्स है, परसेंटेज है,
वो उसको दर्शाते हो, उसके साथ साथ वो खुद पढ़ने का शौकीन हो और उसके घर के हालात ऐसे हो जो उनके जो वेरिफिकेशन करने हम जाते हैं तो जो घर की दीवारें होती है वो बयान करती है कि उसकी हालात क्या है, उस हिसाब से यानी हमने तय किया है। और उसके मुकाबले यानी अभी हम 9th स्टैंडर्ड में कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, फीमेल स्टूडेंट्स के बैच अलग है, 10 मेल स्टूडेंट्स के बैच अलग है, उसके हिसाब से यानी अलग अलग कैटेगरी स्टार्ट की। दिन में कितने बैचेस रखे हैं आपने? अभी हमने शुरुआत में यानी 8 से 10 का एक है, उसके अलावा फिर 11 से 1 होगा। फिर जिस टाइम पे क्लिनिक बंद होता है 2 से 6 उसको यहाँ पे दोनों टाइम यानी इस्तेमाल होगा, ये यानी 4 से 6 बैच यानी चलेंगे अलहमदिल्ला। इसके ताल्लुक से अगर मैं आपको बताऊँ तो मुमरा में कुछ ऐसी क्लासेस है जिनके प्रोफेसर ने अलहमदिल्ला उम्मत की खैरपाई में भी सबीलिल्लाह यानी अपना नाम आगे किया है और इंशाल्लाह उन्होंने ये अपना वक्त दिया है कि एक शेड्यूल दिया है। अभी मुमरा में एक बहुत बड़ी अलहमदिल्ला क्लासेस है, उनके प्रोफेसर ने अपना वक्त सैटरडे का दिया हुआ है कि भाई मैं सैटरडे रात में 2 घंटा तकरीबन 6 से 8 आके इंशाल्लाह आपके यहाँ पढ़ाऊँगा। एक और क्लासेस वाले हैं उन्होंने कहा कि मैं साइंस के सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह कवर करूँगा। एक क्लासेस वाले हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से आपको जो भी हमारे नोट्स हम डिसाइड करते हैं या जो पैटर्न हम डिसाइड करते हैं वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। हसमत चौक पे भी आप लोगों की एक क्लिनिक है जिसका उद्घाटन हो गया, आज 6 महीने का समय हो गया, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जो क्लिनिक है हसमत चौक पे उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अलहमदिल्ला ऐसा है कि वहाँ से ज़्यादा उम्मत को फ़ायदा हासिल हो रहा है। कई ज़रूरतमंद रोज़ाना यानी तकरीबन 80 से 90 पेशेंट डेली, अभी रिसेंटली एक दिन में यानी 100 पेशेंट भी रीच हुआ था, 100 पेशेंट तक का जो है एक दिन में ज़रूरतमंद वहाँ पर आके फ़ायदा हासिल करते हैं। मुजाहिद भाई, यहाँ पर हमने देखा कि लेडीज़ के लिए ख़वातीन के लिए हिजामा का आपने रखा है यहाँ पर, तो उसका मतलब उसके बारे में कुछ मालूमात देंगे कि उसके चार्जेस क्या है और क्या किस तरह से वो किया जाए? जो क्लिनिक का हमारा ऑफ टाइम होता है उस वक्त पे यानी फीमेल पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक हिजामा की भी मतलब तरकीब है जो 50 रुपीज़ पर कप है। मतलब अगर कोई हिजामा करवाना चाहे कोई फीमेल पेशेंट तो उसके लिए यहाँ पे यानी तरकीब बन सकती है। तो उनके लिए कोई टाइमिंग वगैरह है या इसी कभी जो बोर्ड पर जो एक कॉन्टैक्ट नंबर है यानी उनको कॉन्टैक्ट करके अपने को यानी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है उस टाइम स्लॉट में, ताकि पेशेंट के टाइम वो क्योंकि हिजामा के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और उस लेडीज़ हिजामा थेरेपिस्ट का मतलब इंतजाम है यहाँ? लेडीज़ डॉक्टर ही करेगी और वो सिर्फ लेडीज़ पेशेंट के लिए ही हो। जनरली जो हमारा मतलब फोकस है वो उम्मत की खैरपाई पर है, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो। यानी हमारी इंशाल्लाह नीयत है कि इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मौत तक के जो मामला आए उसके जितने मरहले हो उन सब में इंशाल्लाह हम खैरपाई फाउंडेशन अपना हिस्सा मिलाए और उम्मत की खैरपाई करें। अब जो लंका में है मेस्को कंपाउंड के मेस्को स्कूल के अपोजिट और जो अमृतनगर में है दरगाह मस्जिद के अपोजिट, दोनों ही जगह पर अलहमदिल्ला 30 रुपया एक दिन का चार्ज है जिसमें एक दिन की दवाई दी जाती है। तो ये 30 रुपीज़ नॉर्मल है। आज एक शख्स की तरफ से था कि उनकी मरहूमी के इसाले सवाब की निस्बत से उन्होंने रखा है, तो उनकी ये नीयत थी कि जितने भी पेशेंट्स आएंगे शाम के वक्त में उनकी तरफ से जो उनका चार्ज होगा वो खुद पे करेंगे। तो ये भी मतलब अलहमदिल्ला एक तरकीब है जिससे मतलब बोलते हैं ना दोनों तरफा फ़ायदा है। एक ये है कि उम्मत की खैरपाई भी हो जाती है, लोगों को फ़ायदा भी हासिल होता है और जिस मकसद के लिए हमने कहा है इसाले सवाब की नीयत से वो भी इसमें हासिल हो जाता है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों के अंदर मतलब आपकी फाउंडेशन द्वारा मुमरा कौसा के अलग अलग मतलब इलाकों के अंदर भी आपकी क्लिनिक खुल सकती है? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द मैं इसके बारे में एक और चीज़ आपसे अर्ज़ करूँगा। इंशाल्लाह खैरपाई फाउंडेशन की तीसरी ब्रांच की भी इंशाल्लाह जल्द ओपनिंग इंशाल्लाह की जाएगी और उसकी भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी है। मतलब ऐसा ही कुछ बातें जो है वो तय हो चुकी है, जल्द इंशाल्लाह उसका ऐलान होगा। इसके साथ साथ अभी जैसे आपने ये देखा ये एजुकेशन सेंटर है जो भी हमने यानी 9th एंड 10th के लिए स्पेसिफिक रखा है। अभी 11th के जो कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, हमने 11th एंड 12th के लिए भी रखा था, लेकिन 11th को भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है दिसंबर तक खैरपाई फाउंडेशन की खुद की चैरिटेबल लैब्स हो, खैरपाई फाउंडेशन की खुद की कंप्यूटर क्लासेस हो, जिसके अंदर हम हर ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाकर छोड़ेंगे। हमें नहीं पता होता सामने वाला शख्स किस परेशानी में, किस आजमाइश में है। कोई 12,000 कमाने वाले शख्स हमारे यहाँ, जैसे कोई गुलाब पार्क मार्केट है, एक दिन का अपने यहाँ 400 रुपये रेट चलता है। कोई टबो लाइन में यानी कोई जूते की लाइन में काम करता है, 400 रुपये 500 रुपये उनका रेट होता है। 12,000 14,000 कमाने वाला शख्स इसके घर में जब कोई बीमार होता है ना, तो वो आजमाइश में होता है कि भाई वो दवाई लेने जाए या नहीं जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ 30 रुपये रेट है। जस्ट मैं आज की अभी आपको बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले एक बच्चे को लेकर कोई खातून आई थी, उसको तेज़ बुखार है। तो उन्होंने कहा कि यार आपने काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, तो आपने इसको लास्ट दवाई कब खिलाई? तो बोले आपने दवाई ली नहीं थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये हालात है हमारे शहर के। हम जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, हमारे शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो एक तबका अलग है। जो हालात हमारे यहाँ है वो उस तबके के लोग हैं,
और हमारा मकसद है कि हम उस तबके के लोग तक पहुँचे। तो अब इसके अंदर मतलब ज़रूरत है कि हर आदमी अपनी तरफ से उतर के इसमें कोशिश अगर करे, या तो अपनी माली तौर पे कर सकता है, अपने वक्ती तौर पर कर सकता है। इस तरह से अगर मिलकर काम करेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे चलकर हम और उम्मत की खैरख्वाही कर सकेंगे। अब जैसे जनरल हमारे पास ये है कि अब जो हम क्लासेस का हमारा कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज इंशाल्लाह ज़रूरतमंद बच्चों को कराएंगे, जिसके अंदर एडवांस एक्सेल्स भी होगा, टैली भी होगा और मल्टीपल चीज़ें होंगी। और बाकायदा ये प्रोफेशनल फ्लो कराएंगे भी, जो हमारा एजुकेशन सेंटर होगा, इसमें ऐसा नहीं कि हमारा कोई टीम का मेंबर खड़ा और पढ़ा रहा है, नहीं। जो प्रोफेशनल होगा, जो बाकायदा जिसने बीएड किया हुआ है, जो कहीं पढ़ाता है, या तो कोई कॉलेज में पढ़ाता है या कोई किसी क्लासेस में बाकायदा प्रोफेशनली पढ़ाता है, जिससे एक्सपीरियंस है, उन लोगों से अर्ज करूँगा। और जैसे अगर हमारे शहर में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते जिन्होंने अपने वक्त में जिन्हें मदद नहीं मिली, आज उनके बाद अगर अल्लाह ने माल दिया है, तो मैं उनसे अर्ज करूँगा कि आज आप आगे बढ़े और ज़रूरतमंद लोगों तक अपना जो मदद का हाथ है उसे पहुँचाएँ, ताकि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये शुरुआत की थी आज से 4 महीने पहले। प्लान तो हमने किया था तकरीबन 1 साल पहले कि एक आवाम के लिए एक चैरिटेबल क्लिनिक भी ओपन की जाए, जहाँ पर सस्ते से सस्ती दवा में काम में उनको जो है दवाइयाँ मुहैया कराया जाए। फ़र्स्ट क्लिनिक हमने मेस्को स्कूल के सामने जो कौसा श्रीलंका में मौजूद है वहाँ पर हमने खोली और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा आया। 2 महीने में हमने ये दूसरी क्लिनिक है जो अमृतनगर दरगाह के सामने हमने खोली है और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक और क्लिनिक का हमने प्लान जो है हमारा तैयार है। जल्द से जल्द शरीफा रोड के पास वो भी हम ओपन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुमरा की आवाम जो है वहाँ पर फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पर हम लोग जो है एक मेडिकल कैंप्स वगैरह भी रन करते हैं। जैसे आज फ्राइडे के दिन हमारा एक मेडिकल कैंप यहाँ पर रन हो रहा है, जहाँ पर हम लोग फ्री चेकअप कर रहे हैं और 1 दिन की दवाई भी फ्री दी जा रही है। तो बस यही हमारा प्लान है और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे।